जय माता दी। महेश आगे कहता है, ना तो बहुसंख्या वालों की सदा विजय होती है और ना तो अकेला रहते हुए भी किसी की पराजय ही होती है। युद्ध में जय और पराजय तो सदा दैव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि दैव क्या है, उसे किसने देखा है, इसीलिए तो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है? वह केवल कायरों को आशा बंधाने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे नहीं देख सकते। उद्यम और दैव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यताएं हैं। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष की ये सार गर्भित बात सुनकर महायशस्वी बिडालाख्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से ये वचन कहा, हे राजन, विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार ये पता लगाया जाना चाहिए कि यहाँ किस लिए आई है, कहाँ से आई है, ये किसकी पत्नी है। मैं तो ये समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयनी स्त्री का निर्माण करके उसे यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं का यही अभीष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हे प्रभो, मैं इस समय ये भी नहीं कह सकता कि युद्ध ना करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण हैं। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंदपूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो ये है कि बलाभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं ये पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला कार्य होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने ये निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डर कर भला पलायन कौन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वह तो होगा ही। यथार्थ जानने वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी, विजय होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित ही है। अतएव जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्मुख का ये विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण वाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से ये वचन कहने लगा, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उन चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। हे नृपश्रेष्ठ, भयानक रस तो वीर रस का बैरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, चंद्रमा, शिव, सूर्य से किसी से भी नहीं डरता।
और मैं डरूं भी क्यों? और जब मैं इनसे नहीं डरता तो उस अकेली तथा मदोन्मत्त स्त्री से भला क्यों डरूंगा? पत्थर पर सान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर डालूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, दैत्यराज महिष से मदोन्मत्त बाष्कल के ऐसा कहने पर वहां उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, हे महाराज महेश, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। ये एक विभीषिका मात्र है, ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, ये सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा अन्य तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एकाग्रचित, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों में मंत्रणा से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभ परायण होते हैं और वे सदा अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करने में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। वे समय आने पर पक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद भी खोल देते हैं और घर बैठे बैठे अपने कमज़ोर शत्रु पक्ष के लोगों को अपनी सभी कमज़ोरियां बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ कर डालते हैं। अतएव हे नृपश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं उस दुराचारिणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल और धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंगों वाले तथा सभी शस्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य बाष्कल और दुर्मुख सम्रांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समर भूमि में पहुंचकर मेघ की गर्जना करते हुए देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आप वरण कर लें। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभीष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, हे दुष्ट, क्या तुम ये समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित, बुद्धिहीन और बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र और गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं।
ऐसी कौन देव स्वरूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूप धारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी। हे बाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले और श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो कि तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर युद्ध करो। संग्राम होने पर भी इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये निश्चय है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, ये समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष में या पर्वत की गुफा में कहीं भी तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।